Okay, so in this particular video, we're going to discuss solution set for ninth maths exam number 7. Okay, so I hope you have already finished writing this test and then only watch this video, or else it is of no use for you. So we'll move ahead, guys. So this is say question number 1. So this is question number 1. हमको प्रूव करना था 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2 + 1/2 + √3 is equal to 1. सो स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये RHS ले लेंगे, सॉरी LHS ले लेंगे, एंड देन विल rationalize the denominator of the first fraction, rationalize the denominator of the second fraction, and rationalize the denominator of the third fractions, and that's how you're going to get the 3 marks. So I mean, how to get the 3 marks? देखो, पहले ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या है, ये वाली स्टेप करेक्ट करते तो आपको 1 मार्क मिलता है. तो पहले समझ लेते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते करते. जैसे √2 + 1 है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा √2 - 1, इजंट इट? एंड नाउ ये बन जाएगा √2 + 1, √2 + 1, आई मीन √2 + 1 है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं √2 - 1, √2 - 1. फिर इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा √2 - 1 अपॉन 2 - 1. फिर सेकेंड फ्रैक्शन √3 + √2 है, सो rationalizing factor रहेगा √3 - √2. सो न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर लिया. सो न्यूमरेटर में बन जाएगा √3 - √2 अपॉन 3 - 2. आई होप स्टूडेंट बाय नाउ यू नो दैट इट इज a + b इंटू a - b, तो ये बन जाएगा a² - b², सो बन जाएगा 3 - 2, वो बन जाता है 1. सेम थिंग ओवर हियर, 1/2 + √3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3, 2 - √3, एंड फिर बच्चों ये बन जाएगा 2 - √3 अपॉन 4 - 3, वो बन जाएगा अगेन 1. सो फाइनली बाकी बच्चा है, देखो √2 एंड √2 कैंसिल हो गया, √3 एंड √3 कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ दैट प्लस एंड माइनस. सो बाकी का बच्चा 2 - 1, 2 - 1 हो जाता है 1, विच इज RHS, hence proved. So left hand side equal to right hand side, hence proved. Isn't it very simple? And that's how you're going to get 3 marks. So अगर ये step correct है 1 mark, ये step correct है तो second mark, and final answer left hand side is equal to right hand side is equal to 1, that is third mark. I hope you understood till here. Now ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 भी कैसे करते हैं देख लेते हैं. पहले देखो, इसको रैशनलाइज डिनोमिनेटर करो, फिर जो भी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर रहेगा से √3 - √2 है, उसको न्यूमरेटर द डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो बन जाएगा √3 + √2 अपॉन ये बन जाएगा 3 - 2. सो बाकी का बचा है √3 + √2. √3 की वैल्यू यहाँ पर दी है 1.7, √2 की वैल्यू यहाँ पर दी है 1.4. सो इनको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पर √3 इज 1.7, √2 इज 1.4, इनको ऐड करते तो बन जाते हैं 3.1. इजंट इट सिंपल? इसके लिए आपको मिलता है 1 मार्क, एंड अगर ये भी करेक्ट रहता है तो आपको और 1 मार्क मिलेगा, या फिर अगर ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका नीट एंड क्लीन रहेगा तो आपको 3rd मार्क भी मिलेगा, या फिर आपको यहाँ तक इसमें से एक भी रॉन्ग जाता है तो आपका 1 मार्क काट दिया जाता है और आपको 2 मार्क मिल जाएंगे. गाइस, आर यू गेटिंग इट? सेम थिंग आपको सेकंड फ्रैक्शन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 3 + 2 √2 है, सो 3 + 2 √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा 3 - 2 √2. सो न्यूमरेटर बन जाएगा 3 - 2 √2 अपॉन डिनोमिनेटर बन जाएगा 9 - 8, वो बन जाएगा 1. And I hope by now you've understood how to rationalize the denominator, guys. So understand the important concepts of rationalizing the denominator. बहुत frequently आपके ये एग्जाम में आ जाएगा और ये आपको सॉल्व करने को आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखो गाइस, कंपेयर टू द प्रीवियस पेपर, ये क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल था फॉर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. सो सिर्फ ये लॉन्ग है गाइस, अंडरस्टैंड. जब पेपर सिंपल होता है ना तो लॉन्ग होता है. देखो, हर एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए. यहाँ पर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1C में भी अगर देखते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जब लेंथ बढ़ जाती है ना तो प्रेशर बढ़ जाता है. सो अंडरस्टैंड स्टूडेंट, जब भी आप एग्जाम लिख रहे हैं ना तो एक तो सिंपल रहेगा तो लॉन्ग रहेगा, और डिफिकल्ट रहेगा तो शॉर्ट पेपर बन जाता है. प्लीज रिमेंबर ऑल दी स्मॉल थिंग्स अबाउट द एग्जामिनेशन. सो ये क्या है, 3/√5 + √3 है. सो 3/√5 + √3 को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करने के लिए √5 - √3 बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा 3 × √5 - √3, डिनोमिनेटर में बन जाएगा 5 - 3. सो ये बन जाता है 2. सो ये बन जाएगा 3/2 इंटू द न्यूमर इंटू √5 - √3. अगर आप यहाँ पर रुक जाते हैं तो भी आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे. अगर आप इसके आगे भी सॉल्व करते हैं तो भी चलेगा, बट इसके लिए कुछ मार्क्स नहीं कटते इफ यू डोंट ओपन इट. ओके, फर्दर क्या है, 30/5√3 - 3√5. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 5√3 - 3√5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा 5√3 + 3√5.
सो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू दिस न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बन जाएगा बच्चों 75 माइनस 45। 5√3 का स्क्वायर बनता है 25 इंटू 3 75 एंड 3√5 का स्क्वायर बनेगा 9 इंटू 5 45। सो 75 माइनस 35 बनता है बच्चों 30। 30 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी का बचेगा 5√3 प्लस 3√5। इजंट इट वेरी सिंपल? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर होते हैं बट फिर भी लोगों को बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू student, please prepare very well before writing the examination. I hope you've understood till here. In case if you have doubts or difficulties, please put it in the comment box. Okay, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2A है अभी बच्चों। आई होप यू फिनिश राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1 सिस्टमैटिकली। क्वेश्चन नंबर 2A क्या है बोल रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ढूंढने के लिए मतलब आइदर OB या फिर OA हमको ढूंढना है, जबकि हमको दिया क्या है, ये दिया है 4 और ये दिया है 3। सो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेट्स से द रेडियस इज इक्वल टू r सेंटीमीटर ले लेंगे या फिर x सेंटीमीटर ले लेंगे। सो OE कितना बन जाएगा, देखो ये एक ट्रिकी स्टेप है बच्चों, ये OE ढूंढने को आना चाहिए। OE कितना बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा x माइनस 3। ये बन जाएगा, ये स्ट्राइकिंग स्टेप है गाइस, ये अंडरस्टैंड। अगर ये स्ट्राइक होता है तो आपको ये पूरा सब सॉल्व करने को आ जाएगा। देखो ये है 3, ओके आई मीन सॉरी ये है 3 और ये पूरा है x। सो OE कितना बन जाएगा बच्चों, OE बन जाएगा x माइनस 3 या फिर r माइनस 3। और फिर इक्वेशन बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट्स इट। एंड फिर वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको r या फिर जो भी है आपने अगर x ले तो x मिल जाएगा। सो आई गेस x यहाँ पर सॉल्व हो गया है एंड आपको आंसर मिल जाएगा शायद से 5, इजंट इट? आई गेस या 25/6 बन जाएगा, 25/6 बन जाएगा 6 होल 1/4। Oh, sorry, 4 whole 1/6, 4 whole 1/6 would be the answer, or else 4.16 में आंसर आपका हो सकता है। Are you getting it? Okay, we will move ahead, guys. Now, next question के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर हमको प्रूव करना था, प्रूव दैट AP is equal to CP and BP is equal to DP. So how we will prove AP is equal to CP and BP is equal to DP? तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर ये OM ज्वाइन करना पड़ेगा, ON ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके देखो यहाँ पर इसका ऑलरेडी हमने प्रूफ लिखा हुआ है, बट आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वेरी सिस्टमैटिकली बच्चों। 1 second, होल्ड ऑन।